हेलो फ्रेंड्स। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको समझाती हूँ हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह विच्छेद के क्या आधार है। क्या आपसी सहमति से विवाह विच्छेद हो सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत पत्नी किन आधारों पर विवाह विच्छेद मांग सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि विवाह विच्छेद कैसे होता है या विवाह विच्छेद क्या होता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 में उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिनके आधार पर विवाह विच्छेद हो सकता है। इन आधारों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, वे आधार जो पति एवं पत्नी दोनों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। दूसरा, वे आधार जो केवल पत्नी को प्राप्त होते हैं। तीसरा, वे पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद हुआ हो। तो आइए हम सबसे पहले समझने जा रहे हैं वे आधार जो पति एवं पत्नी दोनों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे जाड़ता, क्रूरता, अभित्याग, धर्म परिवर्तन, मस्तिष्क विकृतता, कोढ़, यौन विग्रह, संसार परित्याग, प्रकल्पित मृत्यु, न्यायिक पृथक्करण की अज्ञप्ति, दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिग्री का अनुपालन न होना। अर्थात ये सभी तथ्य जो बताए गए हैं ये सभी वही आधार है जो पति पत्नी को समान रूप से प्राप्त होते हैं, विवाह विच्छेद के लिए काफ़ी होते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत कोई विवाह जो अधिनियम के लागू होने के पूर्व या पश्चात हुआ हो में पति या पत्नी निम्नलिखित आधारों पर विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात ये सभी वे आधार बताए गए हैं जो पति एवं पत्नी को समान रूप से प्राप्त होते हैं। पहला, जाड़ता, एडल्ट्री, विवाह के पश्चात अपनी पत्नी या अपने पति से भिन्न किसी व्यक्ति के संग स्वेच्छा से संभोग किया जाना जाड़ता कहलाती है, जो कि विवाह विच्छेद का पर्याप्त कारण है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(1) के अनुसार इस आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री पारित की जा सकती है कि दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अपनी पत्नी या अपने पति से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छा मैथुन किया है। जाड़ता प्रत्यक्ष प्रमाण संभव नहीं है, अतः इसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य से साबित किया जाना चाहिए। अर्थात पति एवं पत्नी के द्वारा यदि सुनने में आता है कि उनके पति या पत्नी द्वारा विवाह के पश्चात किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी संभोग किया गया है तो वह विवाह विच्छेद के लिए पर्याप्त कारण माना जाएगा। दूसरा है क्रूरता। इस अधिनियम की धारा 13(1)(1) के अनुसार इस आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री पारित की जा सकती है कि विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अर्जीदार के साथ दूसरे पक्षकार ने क्रूरता का बर्ताव किया है। धारा 13 में मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार की क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद किया जा सकता है। विधि क्रूरता के होने के लिए शरीर एवं किसी अंग को, जीवन को, स्वास्थ्य को, शरीर या मानसिक खतरा या होने की युक्तियुक्त आशंका को आवश्यक माना गया है। अर्थात शारीरिक या मानसिक किसी भी अवस्था में किसी के साथ क्रूरता की गई है तो वह विधि मान्य विवाह विच्छेद माना जाएगा। तीसरा हम पढ़ेंगे अभित्याग। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 1(1)(ख) के अनुसार इस आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री पारित की जा सकती है कि दूसरे पक्षकार ने याचिका दायर किए जाने के ठीक पहले कम से कम 2 वर्ष की कालावधि तक याचिकाकर्ता के अभित्याग रखा है। अभित्यजन का अर्थ है विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को बिना उसकी सहमति के और बिना उचित कारण के स्थायी रूप से छोड़ देना या त्याग देना। अर्थात अभित्याग के लिए निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक बताया गया है। बिना युक्तियुक्त कारण के अभित्याग किया जाना, बिना सहमति के अभित्याग किया जाना, याची की इच्छा के विरुद्ध अभित्याग किया जाना, याची की स्वेच्छापूर्वक उपेक्षा के बिना, यह त्यजन 2 वर्ष तक लगातार रहा हो। अर्थात यदि उससे कम वर्ष में ऐसा कुछ अभित्यजन रहा हो तो वह विधि मान्य नहीं कहलाएगा। अर्थात 2 वर्ष से अधिक या उससे लगातार रहा हो तो वह अभित्याग विधि मान्य विवाह विच्छेद के लिए पर्याप्त कारण माना जा सकता है। वास्तविक अभित्याग की आवश्यक शर्तें क्या क्या होती है। दोषी पक्षकार पीड़ित पक्षकार से पृथक निवास करे। दूसरा, अभित्यजन करने वाले पक्षकार का आशय अन्य पक्षकार को त्याग देने का होना चाहिए।
त्यक्त पक्षकार की अभित्यजन के प्रति सहमति नहीं होना चाहिए। अभित्यजन के बिना किसी उचित कारण के होना चाहिए तथा यह स्थिति उपेक्षित अवधि अर्थात 2 वर्ष के लिए निरंतर बनी रहनी चाहिए। आइए दोस्तों, मैं आपको अब बताती हूँ अन्वयिक अभित्याग क्या होता है। अभित्याग दूसरे पक्षकार का साहचर्य छोड़ना नहीं होता है। वैवाहिक स्थिति के त्याग को अभित्याग कहा जाता है। जहाँ पति ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जिसमें पत्नी का साहचर्य छोड़ने के लिए और अलग रहने के लिए विवश हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी को अभित्याग का दोषी विनिश्चित किया जाएगा, किंतु पति स्वयं अभित्याग का दोषी होगा। यदि कोई वैवाहिक कर्तव्य की घोर उपेक्षा भी अभित्याग मानी जाएगी। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। चौथा पॉइंट है धर्म परिवर्तन। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत विवाह के एक पक्षकार द्वारा हिंदू धर्म से पृथक धर्म स्वीकार कर लेना विवाह विच्छेद का एक आधार है, परंतु इस कारण से स्वयं विवाह समाप्त नहीं होता है। दूसरा, मस्तिष्क विकृतता। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(3) के अनुसार यदि विवाह का एक पक्षकार असाध्य रूप से विकृत चित्त रहा या लगातार या रुक रुक कर मानसिक रोग से पीड़ित रहा है, तो वह विवाह विच्छेद हेतु आवेदन दे सकता है। मानसिक विकार का तात्पर्य मानसिक बीमारी, मस्तिष्क का अपूर्ण तथा बाधित विकास, मनोविक्षेप, अन्य विकार से है। छठा है कोर्ट। जब विवाह का एक पक्षकार याचिका प्रस्तुत किए जाने के समय कोर्ट से पीड़ित है, तो यह आधार इस अधिनियम की धारा 13(1)(4) के अंतर्गत विवाह विच्छेद का अधिकार प्रदान करता है। यौन विकार। जहाँ विवाह का दूसरा पक्षकार संचारी यौन रोग से पीड़ित रहा हो, तो याची इस अधिनियम की धारा 13(1)(5) के अंतर्गत विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त हो सकती है। आठवां है संसारिक परित्याग। संसार से परित्याग करना सिविल मृत्यु मानी जाती है, अतः संन्यास ग्रहण करना धारा 1(6) के अंतर्गत विवाह विच्छेद का एक आधार है। 9वां पॉइंट प्रकल्पित मृत्यु। जहाँ विवाह के एक पक्षकार के बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक समय से या उसके परिवार द्वारा या संबंधी द्वारा कुछ सुना नहीं गया हो, तो पक्षकार को अधिनियम की धारा 13(1)(7) के अंतर्गत विवाह विच्छेद का अधिकार प्राप्त हो जाता है। 10वां है न्यायिक पृथक्करण की अज्ञप्ति। यदि कोई पक्षकार अपने विरुद्ध न्यायिक पृथक्करण की अज्ञप्ति पारित होने पश्चात 1 वर्ष तक या उससे अधिक समय तक सहवास का पुनः आरंभ नहीं करता है, तो दूसरे पक्षकार को इस आधार पर विवाह विच्छेद का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अगला पॉइंट है 11वां दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिग्री का अनुपालन न होना। विवाह का कोई पक्षकार इस आधार पर कि विवाह के पक्षकारों के बीच में उस कार्यवाही में जिसमें कि वे पक्षकार थे, दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापन की अज्ञप्ति पारित होने के पश्चात 1 या उससे अधिक की कालावधि तक दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यावस्थान नहीं हुआ है, विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकता है। अर्थात हमने अभी जितने भी पॉइंट पढ़े